नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां सरायकेला में मुखिया पति सह पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 लोगों को किया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद। सरायकेला एसपी द्वारा गठित एसआईटी ने शुक्रवार देर रात बर्थडे पार्टी से लौट रहे यशपुर पंचायत की मुखिया पार्वती सरदार के पति और जिला पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सोनू सरदार हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लिया है। संभवतः सोमवार को पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, साथ ही हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद किया है। हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, मगर जिस तरह की आशंका जताई जा रही है, मामला पैसा से जुड़ा हुआ है। मालूम हो कि सोनू सरदार पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के करीबी होने के साथ साथ अपने विभाग में भी काफी लोकप्रिय थे। वहीं यशपुर पंचायत की मुखिया के पति होने के कारण वे लोगों के हर सुख दुख में शामिल भी होते थे। शुक्रवार की रात एक पार्टी से लौटने के क्रम में उनके गांव के समीप अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर डाली। पुलिस ने घटनास्थल से 7 खोखा बरामद किया था। सोनू की हत्या के बाद पारा शिक्षकों के अलावा राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताते हुए पुलिस से जल्द खुलासे की मांग की है। अब सभी की निगाहें पुलिस पर टिकी हुई है। अगली खबर देखिए, जहां रांची में हाड़ कंपा रही है ठंड। कांके का तापमान 2.4 डिग्री तो नामकुम का 2.5 डिग्री। झारखंड की राजधानी रांची में ठंड हाड़ कंपाने लगी है। कांके का तापमान 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो नामकुम का 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड के अधिकतर जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में रविवार को 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ के 4 मौसम केंद्रों में अलग अलग न्यूनतम तापमान रहा है। मौसम केंद्र के मुताबिक कांके में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नामकुम में ये कांके से मामूली अधिक 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची के टाटी सिल्विया और हिनू में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रविवार को रांची का उच्चतम तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड घटकर 22.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड घटकर 7.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो सामान्य तापमान से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। अब तक लागू नहीं हुआ कैबिनेट का फैसला, सीएमओ मंत्री से मिलेंगे पंचायत सचिवालय के सहायक। पंचायत सचिवालय के सहायकों की मांग पर कैबिनेट का फैसला आज तक लागू नहीं हुआ है। 12 मार्च को कैबिनेट में पंचायत सहायक को प्रत्येक माह 25 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला हुआ था। उसका संकल्प भी जारी हो गया था। तब से पंचायत सहायक राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर अब राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के सदस्य मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से मिलेंगे, उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखेंगे, मांगे पूरी करने का आग्रह करेंगे। इसे लेकर संघ की एक बैठक 10 जनवरी के मोराबादी मैदान स्थित नीलांबर पीतांबर पार्क में होगी। बैठक में प्रदेश कमेटी भंग कर नई कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश कमेटी का विस्तार भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि नई टीम के साथ मुख्यमंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात की जाएगी। अगली खबर देखिए, जहां राजधानी रांची में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। राजधानी रांची में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज रांची के नामकुम में दिन दहाड़े एक जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाइक पर आए अपराधियों ने जमीन कारोबारी लाल मधुसूदन रॉय उर्फ मधु रॉय की रेकी की। उसके बाद पीछा करते हुए कवाली पहुंचे और बीच सड़क पर जमीन कारोबारी को गोली मार दी, जिससे जमीन कारोबारी मधु रॉय स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए। उसके बाद अपराधियों ने पिस्तौल की सारी गोलियां दाग। मधु रॉय अपनी स्कूटी से राजा उलातू उनीडी स्थित घर से नामकुम पत्राटोली स्थित गड़ा ढाबा जाने के लिए निकले थे। उसी समय उनकी गाड़ी का पीछा करते आए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। मधु रॉय पर करीब 12 राउंड गोली चलाई गई। अपराधियों के ताबड़तोड़ फायरिंग से मौके पर ही मधु रॉय की जान चली गई। परिजनों को लगभग 1 बजे घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद सभी मौके पर पहुंचकर सड़क जाम कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें जाम हटाने को कहा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक लाल मधुसूदन रॉय का अपराध से पुराना नाता है। पूर्व में भी 2007 में राजा उलातू स्थित जमीन पर पत्नी के साथ मौजूद मधु रॉय को टारगेट कर अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसमें गोली उनके पत्नी को लगी थी और मौत हो गई थी। 2016 में दोबारा राजा उलातू में ही बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसमें उनके हाथ में गोली लगी थी। अभी गोली उनके हाथ में अटकी हुई थी। अगली बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां क्राइम मीटिंग में एसएसपी बोले गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ एटीएस के साथ मिलकर की जाएगी कार्रवाई।
एसएसपी एचपी जनार्दन की अध्यक्षता में शनिवार को धनबाद पुलिस मुख्यालय में मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान एसएसपी ने जिले में हालिया हुए संगठित अपराध से जुड़े मामलों की गहनता से समीक्षा करते हुए अपराधियों व सभी गैंगस्टर की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा कि संगठित अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस की कई टीम विशेष तौर पर कार्यरत है। संगठित अपराध व गैंग से जुड़े मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के लिए रवाना की गई है। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न थानों में दर्ज लंबित मुकदमाओं की जांच में तेजी लाएं और चार्जशीट समर्पित करें। इस दौरान जिले में बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता जताते हुए एसएसपी ने साइबर सेल को इन वारदातों में सम्मिलित अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। साइबर अपराध से बचाव के लिए आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट व कुर्की के आदेश को यथाशीघ्र तमिल करने का भी निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया। एसएसपी ने बताया कि धनबाद में अगर कोई भी व्यक्ति किसी संकट में है तो वो अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए धनबाद में डायल 112 को क्यूआर कोड से जोड़ दिया गया है। इस क्यूआर कोड की 10,000 कॉपी ऑटो, बस, एटीएम, कॉलेज, स्कूल, शॉपिंग मॉल सहित शहर के विभिन्न स्थानों में लगाया जाएगा। अगली खबर देखिए जमशेदपुर से आ रही है, जहां एमजीएम में दुर्लभ बीमारी नास्लोबियल सिस्ट का हुआ सफल ऑपरेशन। एमजीएम अस्पताल की एनटी विभाग में नास्लोबियल सिस्ट से ग्रसित एक महिला का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला को 2 साल से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे उसकी परेशानी बढ़ने लगी तो इलाज करने एमजीएम अस्पताल पहुंची। यहां जांच करने पर पता चले कि महिला बीएल नास्लोबियल सिस्ट से पीड़ित है। इसके बाद बीमारी की जानकारी मरीज के परिजनों को देते हुए बताया गया कि महिला के दांत के मसूड़े और दोनों नाक के बीच से सिस्ट हो गया है, जो काफी दुर्लभ माना जाता है। पूरे विश्व में इसके कुछ ही मरीज पाए गए हैं। एनटी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर बीएस हंसदा के नेतृत्व में डॉक्टर नोमन आलम और डॉक्टर दशरथ सिंह मुंडा ने मरीज की सर्जरी कर गांठ को बाहर निकाला। वहीं डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि बीएल नेस्लोबियल सिस्ट वास्तव में एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है और दुनिया में अब तक इसे कुछ ही मामले सामने आए हैं। ये बीमारी हमारे पीजी डॉक्टरों के लिए एक बड़ी सीख होगी, क्योंकि यूएनटी विभाग में पीजी की पढ़ाई होती है। इसे देखते हुए यहाँ के चिकित्सकों ने इस पर शोध करने का निर्णय लिया है ताकि इसके बारे में नई नई जानकारी सामने आ सके। डॉक्टर रोहित झा ने कहा कि नाक के एक तरफ से सिस्ट पाए जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ बहुत ही दुर्लभ होता है। अगली खबर देखिए देवघर से आ रही है, जहां पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा का देवघर में निधन। पिता रह चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत ने जताया शोक। कृष्णानंद झा पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा के पुत्र थे। वे संयुक्त बिहार में मंत्री रह चुके हैं। उनको करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वे ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी अनुशासन से समझौता नहीं किया। कृष्णानंद झा के पिता स्वर्गीय पंडित विनोदानंद झा 1961 में बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू पटना स्थित उनके आवास आए थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी अपने आदर्श से समझौता नहीं किया। साल 1983 में वे पहली बार चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के कैबिनेट में सिंचाई और राजभाषा मंत्री बने। इसके बाद वे सत्येंद्र नारायण सिंह सरकार के कार्यकाल में सिंचाई और राजभाषा विभाग के मंत्री बने। इसके अलावा उन्हें विधानसभा प्रश्नोत्तर समय का भी जिम्मा सौंपा गया था। कृष्णानंद झा 3 बार मधुपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी किया है। सरकार में रहते हुए राजभाषा के उत्थान के लिए जब कृष्णानंद झा को जिम्मा मिला तो उन्होंने बेहतरीन ढंग से अपनी जिम्मेवारी को निभाया। अखिल भारतीय स्तर की संस्था हिंदी विद्यापीठ के व्यवस्थापक बनकर उसे अंतिम सांस तक आगे बढ़ाते रहे। बता दें कि हिंदी विद्यापीठ के आजीवन कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देवघर के लोग उन्हें अभिभावक कहकर संबोधित करते थे। निधन की खबर लगते ही उनके आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। अगली खबर बोकारो से आ रही है, जहां टुपकाडी में बंद घर से हुई 40,000 नकद व जेवरात की चोरी। जोरेडी थाना क्षेत्र के टुपकाडी नहर किनारे चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर नकदी समेत जेवरात चोरी कर ली। शनिवार को घर वापस लौटने पर गृह स्वामी को घटना की जानकारी हुई। गृह स्वामी विपिन कुमार पत्नी और मां को लेकर बीमार बहन का हालचाल जानने 12 दिसंबर की शाम रांची चले गए थे। 2 दिन बाद 14 दिसंबर को जब देर रात घर लौटे तो देखा कि चोरों ने 3 अलमारी व दीवान आदि को तोड़कर 40,000 रुपया नकद समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। उन्होंने बताया कि हर कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसे चोरों ने काट दिया था। वहीं चोरों ने घर में चोरी कर मुख्य दरवाजा में ताला लगा दिया था ताकि अगल बगल के लोगों को कुछ पता ही नहीं चल सके। इधर घटना की सूचना पर जरेडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां जिया बांधी से राजाबासा जंगल में पहुंची बाघिन गाय का शिकार की आशंका।
ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भागकर झारखंड पहुंची बाघिन जिन्नत 6 दिनों से चाकुलिया वन क्षेत्र में विचरण कर रही है। वहीं कड़ाके की ठंड में ओडिशा वाइल्ड लाइफ और चाकुलिया वन विभाग की टीम दिन रात बाघिन को पकड़ में जुटी है। जानकारी के अनुसार 2 दिनों तक चेयाबान जंगल में रहने के बाद बाघिन वापस राजाबासा जंगल में लौट आई है। पिछले 48 घंटों से राजाबासा जंगल में ही है। इस बीच खबर है कि बाघिन ने एक गाय का शिकार भी किया है। ओडिशा वाइल्ड लाइफ टीम के डीएफओ साई किरण व सम्राट गौड़ा पूरी टीम के साथ बाघिन पर नजर रखे हुए हैं। 24 घंटे बाघिन का लोकेशन ट्रैक किया जा रहा है। जंगल में वनकर्मी भोजन कर रहे हैं। राजाबासा जंगल में बाघिन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। पिंजरे में भैंसे के बछड़े को रखकर बाघिन के फंसने का इंतजार किया जा रहा था, परंतु बाघिन इस जाल में नहीं फंसी है। गौरतलब हो कि बाघिन को पकड़ने के लिए हर प्रयास अब तक असफल साबित हुआ है। 24 नवंबर को बाघिन जिन्नत सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से भाग निकली है। 21वें दिन भी वन विभाग की टीम पकड़ नहीं पाई है। चाकुलिया वन क्षेत्र में पिछले 6 दिनों से बाघिन घूम रही है। वहीं आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं। क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा को लेकर धारा 144 लगाई गई है। वहीं आसपास के स्कूल को बंद रखा गया है। ग्रामीण दिन में भी बच्चों को घरों से नहीं निकलने दे रहे हैं, जबकि शाम होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।